एक चार्ज में 1200 किलोमीटर। टोयोटा का हैरत अंगेज दावा किया इलेक्ट्रिक कार की बैटरी का मसला हल कर देगा। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टोयोटा के एक ऐलान ने सबको हैरान कर दिया था। टोयोटा कंपनी ने दावा किया था कि वो जल्द ही इलेक्ट्रिक कारों के लिए ऐसी बैटरी बनाने के काबिल हो जाएगी जिसकी मदद से इलेक्ट्रिक कार 1200 किलोमीटर से ज़ायद का फासला तय कर सकेगी। यही नहीं बल्कि ये बैटरी सिर्फ 10 मिनट में रिचार्ज हो जाएगी। टोक्यो में ये ऐलान करते हुए टोयोटा कंपनी के सरबराह कोजी सातू ने कहा था कि ये न सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों की सनत बल्कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी ये इनकलाबी इजाद है। कोजी सातू ने कहा था कि ये नई बैटरी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एक नए मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगी। तो इस हफ्ते हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या टोयोटा ने इलेक्ट्रिक कार की बैटरी का मसला वाक़तन हल कर दिया है। इलेक्ट्रिक कारों की तारीख। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ज़ीरो इंस्टीट्यूट के शोबाए पायदार तवानाई व इंजीनियरिंग के डायरेक्टर पॉल शेरिंग का कहना है कि बैटरियों पर चलने वाली कारें इतनी नई नहीं हैं जितना आम लोग सोचते। उनका कहना है कि सिर्फ नई बात यह है कि अब सारिफीन ने उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हम सब जानते हैं कि 1879 में अमरीकी इंजीनियर थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब ईजाद किया था, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर हुए। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तकरीबन 30 साल बाद 1912 में उन्होंने 3 इलेक्ट्रिक कारें भी बनाई थीं। वो बताते हैं कि अगर उन तीनों गाड़ियों के प्रोटोटाइप और नमूने सनती पैदावार की सतह तक पहुंच चुके होते तो शायद दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शक्ल मुख्तलिफ होती। लेकिन थॉमस एडिसन के दोस्त और इंजीनियर हेनरी फोर्ड इससे कई साल पहले अपनी बनाई गई गाड़ी बाजार में लाए और बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू करने का मंसूबा बनाया। हेनरी फोर्ड की गाड़ी छोटी थी और बिजली की बैटरियों पर नहीं बल्कि पेट्रोल पर चलती थी। ताहम पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों को स्टार्ट करने के लिए बैटरी की ज़रूरत होती है। लेकिन तेल की फराहमी के मसाइल और माहौलियाती खदशात की वजह से 20वीं सदी के आखिर में गाड़ियां बनाने वालों ने पेट्रोल और डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक बैटरियों पर चलने वाली गाड़ियों के बारे में सोचना शुरू किया। पॉल शेरिंग का कहना है कि गाड़ियों में 2 तरह की बैटरियां इस्तेमाल होती हैं, तेज़ाब और लीड बैटरियां कई दहाइयों से गाड़ियों को स्टार्ट करने और उनकी लाइट्स के लिए इस्तेमाल होती रही है, जबकि गाड़ी को चलाने के लिए लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल की जाती है। अब जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर लिथियम आयन बैटरी से चलती है। बैटरी से चलने वाली गाड़ियों की तैयारी 1990 की दहाई में शुरू हुई। टोयोटा की पहली हाइब्रिड कार परस थी जो 1997 में मार्केट में आई थी, यानी ये कार पेट्रोल और बैटरी दोनों से चल सकती थी। लेकिन 10 साल बाद पहली इलेक्ट्रिक कार बनाई गई जो मुकम्मल तौर पर बैटरी पर चलती थी। ताहम इतने साल गुजरने के बाद भी पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली कारों और इलेक्ट्रिक कारों के दरमियान मुकाबले में कोई बराबरी नहीं है। पॉल शेरिंग कहते हैं कि पेट्रोल में तवानाई की शरह ज़्यादा होती है। बैटरी टेक्नोलॉजी अभी इस सतह तक नहीं पहुंची है। ताहम नई गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों की कारकर्दगी काफ़ी अच्छी है। मिसाल के तौर पर बैटरी से चलने वाली गाड़ी बहुत जल्द तेज़ रफ्तार तक पहुंचने की सलाहियत रखती है। बैटरी से चलने वाली गाड़ियां। लिथियम आयन बैटरियों पर चलने वाली गाड़ियों का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि वो माहौल को कम नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियां टैंक भर जाने पर लंबा फासला तय कर सकती हैं, जबकि इसी फासले को तय करने के लिए लिथियम बैटरियों को एक से ज़्यादा बार चार्ज करना पड़ता है। पॉल शेरिंग का ख्याल है कि वो लोग चाहेंगे कि बैटरी से चलने वाली कार एक बार चार्ज होने पर ज़्यादा दूर तक जाए। बैटरी ज़्यादा देर तक चलनी चाहिए और उसकी कीमत कम होनी चाहिए। ये भी तवक्को है कि उन बैटरियों की तैयारी में ऐसे मवाद का इस्तेमाल किया जाएगा जो माहौल को कम नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा बैटरी का इस्तेमाल ज़्यादा महफूज होना चाहिए। टोयोटा का कहना है कि वो जल्द ही लिथियम आयन बैटरियों के बजाय सॉलिड स्टेट बैटरियों का इस्तेमाल शुरू करके इस मसले को हल करने जा रहा है। लिथियम आयन बैटरियां माय इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करती हैं, जबकि सॉलिड स्टेट बैटरियां सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करती हैं, इसलिए उनकी पैदावार पेचीदा और महंगी होती है। कई सालों से टोयोटा, इसके हरीफ निसान, BMW और मर्सिडीज़ बेंज इस पर काम कर रहे हैं क्योंकि इसके बहुत से फ़वाइद हैं। पॉल शेरिंग बताते हैं कि सॉलिड स्टेट बैटरियां ज़्यादा तवानाई रख सकती हैं, जिससे इलेक्ट्रिक कारें एक ही चार्ज पर ज़्यादा दूर तक जा सकती हैं, यानी इसकी रेंज बढ़ जाएगी। दूसरा फ़ायदा यह है कि उन्हें कम वक्त में चार्ज किया जा सकता है, यानी उनकी चार्जिंग के लिए कतार छोटी होगी। तीसरा फ़ायदा यह है कि ये लिथियम आयन बैटरियों से ज़्यादा महफूज है। पॉल शेरिंग का ख्याल है कि ये फ़वाइद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। ताहम अभी भी एक तवील रास्ता बाकी है। सॉलिड स्टेट बैटरियां। शिकागो यूनिवर्सिटी में मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर शर्ली मेन का ख्याल है कि सॉलिड स्टेट बैटरियों के इस्तेमाल से कई नई राहें खिलेंगी। वो कहते हैं कि तवानाई की ज़्यादा मिकदार को सॉलिड स्टेट बैटरियों में ज़ख़ीरा किया जा सकता है। इससे गाड़ी की ड्राइविंग रेंज एक ही चार्ज पर 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी।
इसके इस्तेमाल से ये कार एक ही चार्ज पर 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला तय कर सकेगी। ये कोई ख्वाब नहीं है, ये बहुत से साइंसदानों और टोयोटा जैसी कंपनियों का अंदाज़ा है। सॉलिड स्टेट बैटरी का एक और फ़ायदा है। यह ख्याल किया जाता है कि लिथियम आयन बैटरियों में माए इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो बैटरी ज़्यादा गर्म होने पर आग लगने का बाइस बन सकता है। सॉलिड स्टेट बैटरियां अल्टेम बैटरियों से ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकती हैं, जिसकी वजह से उन्हें ठंडा रखने के लिए कम मेहनत दरकार होती है। शर्ली मेंग कहती हैं कि मिसाल के तौर पर सॉलिड स्टेट बैटरियां 70-80 सेल्सियस के दर्जा हरारत में भी काम कर सकती हैं। ये लिथियम आयन बैटरियों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। बहुत से लोग नहीं जानते कि इलेक्ट्रिक कार का तकरीबन आधा वज़न लिथियम बैटरी और इसे ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान होता है। शर्ली मेंग के मुताबिक लिथियम आयन बैटरियां बनाने का अमल तवील और पेचीदा है। इसके लिए मज़ीद कारकुनों की ज़रूरत होती है। इसके मुकाबले में सॉलिड स्टेट बैटरियां बनाने के लिए कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे वो निस्बतन सस्ती हो जाएंगी। इसके साथ साथ लिथियम आयन बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल सॉलिड स्टेट बैटरियों में नहीं होगा, जो कि माहौल के लिए अच्छी बात है। लेकिन क्या सॉलिड स्टेट बैटरियों को रिसाइकिल किया जा सकता है? शर्ली मेंग ने कहा कि मैं ये बात एतमाद के साथ कह सकता हूं कि उन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि सॉलिड स्टेट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग टीम में शामिल माहिरीन उसके डब्बों और सर्किट बनाने पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत से मज़ामीन शाये हुए हैं जो ज़ाहिर करते हैं कि उन बैटरियों को रिसाइकिल करने का इम्कान बहुत अच्छा है। टोयोटा मुहिम। गुज़िश्ता साल टोयोटा दुनिया में कार फ़रोख्त करने वाली सबसे बड़ी कंपनी थी। पिछले साल टोयोटा ने 1 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियां फ़रोख्त कीं, जिनमें से अक्सरियत अमेरिका में फ़रोख्त हुईं। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि दुनिया की पहली हाइब्रिड कार पर सभी टोयोटा ने बनाई थी, यानी इस गाड़ी की इलेक्ट्रिक बैटरी सिर्फ इस वक्त चार्ज होती थी जब गाड़ी चल रही हो। टोयोटा ने इसे इसलिए बनाया था क्योंकि इस वक्त इलेक्ट्रिक कारों के लिए बहुत कम चार्जिंग पॉइंट्स थे। जेफ लेकर 35 साल से मिशिगन यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं और किताब दी टोयोटा वे के मुसन्निफ भी हैं। ये किताब टोयोटा कंपनी की पैदावार और इंतज़ामी उसूलों की तारीख बताती है। उनका कहना है कि किसी हद तक पर्सन ने चार्जिंग के मसले को हल करने की कोशिश की थी। वो कहते हैं कि इस वक्त वो पर्सन को एक ऐसी कार के तौर पर देख रहे थे जो सिर्फ कार्बन के अखराज वाली कार मार्केट के लिए राह हमवार करेगी। इस कार में उन्होंने इलेक्ट्रिक कार के लिए जो भी जदीद टेक्नोलॉजी दस्तयाब थी इस्तेमाल की गई थी। इसके साथ साथ इसमें पेट्रोल पर चलने वाली मोटर भी थी। बाद में टोयोटा ने प्लग उन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों में सरमायाकारी शुरू की। प्लग उन हाइब्रिड गाड़ियां वो हैं जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट के जरिए चार्ज की जा सकती हैं, लेकिन ये डीजल और पेट्रोल पर भी चल सकती हैं। टोयोटा अब भी पेट्रोल और डीजल इंजनों पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है, क्योंकि इसे लगता है कि अमेरिका में बहुत से लोग तवील सफ़र के दौरान गाड़ी को चार्ज करने के लिए बार बार रुकना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जेफ लेकर इस सोच से मुत्तफ़िक नहीं है। जेफ लेकर ने कहा कि मेरे ख्याल में औसतन अमरीकी ड्राइवर रोज़ाना 40 से 50 मील ड्राइव करता है, जिसके लिए मौजूदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उनका ख्याल है कि अगर उन्हें ज़्यादा फासला तय करना पड़े तो चार्जिंग का मसला हो सकता है। बहुत सी कारें बनाने वाली कंपनियां मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक कारों की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन टोयोटा की सोच उनसे मुख्तलिफ है। इसकी दलील यह है कि वो न सिर्फ कारें चलाने से पैदा होने वाली आलूदगी पर तवज्जो दे रही है, बल्कि कारों की तैयारी के अमल से होने वाली आलूदगी पर भी तवज्जो दे रही है। जेफ लेकर का कहना है कि टोयोटा को सरमायाकारी के लिए खातिर खा क्रेडिट नहीं मिला और उसने पैदावारी अमल के दौरान कम आलूदगी को यकीनी बनाने के लिए काम किया। अब ये नई सॉलिड स्टेट बैटरी को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रहा है। जेफ लेकर कहते हैं, जब इस तरह के ऐलानात किए जाते हैं तो अक्सर ये तवक्को होती है कि ये बैटरी फौरी तौर पर मार्केट में आ जाएगी। ताहम टोयोटा का कहना है कि आने वाले 5 सालों में वो महदूद मिकदार में उनकी तैयारी करना शुरू करेगा। इब्तिदाई तौर पर ये बैटरियां लेक्सिस जैसी महंगी गाड़ियों में इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि उन बैटरियों को बनाने की लागत निस्बतन ज़्यादा होगी। दूसरी गाड़ियों में इसके इस्तेमाल में 10 साल लग सकते हैं। सॉलिड स्टेट बैटरियों की बड़े पैमाने पर पैदावार में वक्त लगेगा, क्योंकि इसके लिए न सिर्फ भारी सरमायाकारी की ज़रूरत होगी बल्कि मतलूबा मवाद की भी बड़ी मिकदार दरकार होगी। मदनियात और वसाइल। सॉलिड स्टेट बैटरियों को लिथियम बैटरियों की तरह तमाम मादनी मवाद की ज़रूरत होती है। उस वक्त लिथियम की सालाना पैदावार 1,30,000 टन के लगभग है। ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के मादनी मवाद के माहिर डॉक्टर ईवी पेटुरात्जी का कहना है कि कार इंडस्ट्री की वजह से इलेक्ट्रिक बैटरियों की तैयारी के लिए दरकार मवाद की मांग में कई गुना इजाफा हो जाएगा। वो कहती हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक बैटरियों के लिए दरकार मदनियात की मांग 7 सालों में 5 गुना बढ़ जाएगी। ऐसा हदफ जिसे हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि नई कारें बनाने में 15 से 20 साल लगते हैं। यहाँ तलब और रसद में तवाज़ुन नहीं है। दुनिया में मौजूदा तनाव को देखते हुए कार बैटरी बनाने वाली कंपनियां फैक्ट्री के करीब जगहों से लिथियम लाना चाहती हैं। ज़्यादातर लेमचली और ऑस्ट्रेलिया में पैदा होती है, लेकिन चीन बैरून मुल्क कारें खरीद रहा है। ये वहाँ से मदनियात लाता है और उन्हें चीन में साफ करता है। तो अब वापस हमारे बुनियादी सवाल की तरफ,
क्या टोयोटा ने इलेक्ट्रिक कार की बैटरी का मसला हल कर दिया है? जवाब है हाँ, उसने सॉलिड स्टेट बैटरी बनाने की टेक्नोलॉजी ढूंढ ली है। इन बैटरियों पर चलने वाली गाड़ी एक बार चार्ज होने के बाद ज़्यादा फासला तय कर सकेगी, लेकिन मसला यह है कि उन्हें टोयोटा की कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने में कम अज़ कम 4 साल मज़ीद लगेंगे। दूसरा मसला यह है कि इसमें लिथियम भी इस्तेमाल होता है, जिसकी पैदावार माहौल के लिए ठीक नहीं है। इसके साथ साथ दुनिया में मौजूदा कशीदगी की वजह से इसकी सप्लाई में भी रुकावटें हैं। साथ ही एक और बैटरी टेक्नोलॉजी पर भी काम जारी है, जिसमें सोडियम इस्तेमाल किया गया है, जो आसानी से दस्तयाब है। टोयोटा के अलावा दीगर कंपनियां भी सॉलिड स्टेट बैटरियां बनाने के लिए काम कर रही हैं। हमारे माहिर पाल शेयरिंग का ख्याल है कि अगर तमाम कंपनियों के दरमियान ताउन हो तो कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इससे दुनिया में आलूदगी को कम करने का हदफ हासिल करने में भी मदद मिलेगी।